Hey, welcome back everybody in this Jovial Life Skills ऑडियो क्लास। मैं आपके साथ एक बार फिर हूं और मैं आपसे लाइफ स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको पहले ही बताया था कि आज के इस दुनिया में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारे चैलेंज को फेस करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लाइफ स्किल्स को सीखना चाहिए, बिकॉज लाइफ स्किल्स हमारे चैलेंजेस को कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपके साथ एक सीरीज शुरू किया हूँ। पहले ही आपके साथ कुछ लाइफ स्किल्स शेयर कर चुका हूँ एंड आगे भी आपके साथ कुछ लाइफ स्किल्स शेयर करता रहूँगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें एंड आपसे मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे इस एफर्ट को थोड़ा सा अपने और भी साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लाइफ स्किल्स लाइफ में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, सो प्लीज़ शेयर दीज ऑडियो क्लास टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इसके पहले ऑडियो क्लास नंबर 4 में मैं आपसे बात किया था ईगो के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईगो क्या है और ईगो अपनी आइडेंटिटी कहाँ से क्रिएट करता है, कैसे ईगो का क्रिएशन होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात किया था। आज अगर आप सीधा इस क्लास को सुन रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप ये समझें कि ईगो है क्या और ईगो अपनी आइडेंटिटी कहाँ से क्रिएट करता है या फिर ईगो का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में आप पहले अवश्य जानें। उसको जानने के बाद आप इस क्लास में बताई गई चीज़ों को समझें। आज के इस क्लास में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ईगो के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ईगो कैसे आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करवाता है, कैसे आपके बिहेवियर पर आपके ईगो का एक इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके मन मस्तिष्क में आ जाए कि ईगो तो बड़ा नेगेटिव है और ये नेगेटिव बिहेवियर ही करवाता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ईगो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ईगो ना तो अच्छा है ना बुरा है। ईगो आपके बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि आप खुद के बारे में कितने अवेयर हैं, यानी आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लाइफ स्किल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इन सब लाइफ स्किल्स का एक कॉमन एम है कि सेल्फ अवेयर होना। अगर हम खुद के थॉट्स के बारे में, खुद के विचारों के बारे में, खुद के बिहेवियर के बारे में, खुद के रिस्पॉन्ड करने के तरीक़ों के बारे में अगर हम अवेयर हो जाएं, तो निश्चित ही हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो फाइनली आपको ध्यान रखना है कि ईगो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ईगो आपके पर्सनैलिटी में आपके बिहेवियर को कैसे रिप्रेजेंट करवाता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, और सेल्फ अवेयरनेस को ही बढ़ाना है। हम जितना अधिक अपने बारे में अवेयर होंगे उतना ही अपने चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब हम आगे समझते हैं कि ईगो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऑडियो क्लास नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि ईगो अपने आप को अन्य वस्तुओं से, अन्य लोगों से आइडेंटिफाई करता है। क्यों? क्योंकि ईगो अपना अस्तित्व कैसे भी बनाए रखना चाहता है। ईगो हमेशा दूसरों से बेहतर रिप्रेजेंट करना चाहता है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग बातचीत करते हैं तो एक कॉमन सी टेंडेंसी लोगों में होती है कि वो अपनी बातों को इतना खींचते हैं जहाँ पर वो ये शो कर सके कि आई एम मोर इंटेलिजेंट या फिर मेरी बात सही है। ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं, आप अपनी सोसाइटी में, अपने ग्रुप में देखते हैं। सो ईगो का मेन गोल क्या है कि अपने आप को बेहतर दिखाना, और ये किसी भी तरीके से ईगो ऐसा करना चाहता है। हमें ध्यान रखना है कि जो ईगो होता है, ईगो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है मतलब कि व्यक्ति के पर्सनैलिटी में जो उसका ईगो है, वह ईगो व्यक्ति के माध्यम से कुछ न कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए सोचता ही रहता है। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में क्या आपको ऐसा कोई व्यक्ति नज़र आता है जो ये बोले कि नहीं, अब सब कुछ मुझे मिल चुका है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस पर्सन का ईगो हमेशा अधिक चाहने की कामना रखता है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो कहते हैं सब ठीक है, तो वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अलग कंडीशन होती है। बट कॉमन आप देखेंगे कि लोग हमेशा अधिक चाह रखते हैं। आप अगर
स्पोर्ट्स की बात कीजिए, और जो स्टार्स होते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स होते हैं उनकी बात कीजिए, कभी आपको लगता है कि वो अपने आप को स्टॉप करना चाहते हैं? नेवर, कभी नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज उनमें जो ईगो होता है वो उस ईगो की चाहत होती है कि वो अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। सो ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में और अधिक चाहने की टेंडेंसी रखता है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, एक के बाद एक खुद को नई नई चीज़ों से, नए नए लोगों से आइडेंटिफाई करता रहता है। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो बेसिकली फेसबुक का एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है। आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लोग सोशल मीडिया में जो चीज़ें शेयर करते हैं वो क्या होती हैं। सोचिए आप इसके बारे में, आपको पता चलेगा कि लोग अगर किसी फ्रेंड को टैग भी करते हैं तो वहाँ पर उनकी चाहत यही होती है कि मतलब हमारा इतना बड़ा सर्किल है, या फिर लोग अधिक लोगों को टैग करके ये दिखाते हैं कि वो ज़्यादा लोगों से अप्रूवल डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से सहमति चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है और इसीलिए नए नए तरीक़ों से चीज़ों को आइडेंटिफाई करता रहता है। बेसिकली इसको अपने बिहेवियर में समझने का प्रयास कीजिए। आप दोस्ती किससे बनाते हैं? आप किस मॉल में जाना पसंद करते हैं? आप किस शहर में जाना पसंद करते हैं? आप किस गाड़ी में जाना पसंद करते हैं? तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि आप हमेशा जो है उससे अधिक की चाह रखते हैं। इसके बाद आपको और भी ध्यान रखना है कि जो ईगो होता है वह अपनी वैल्यू फील करने के लिए दूसरों की सहमति चाहता है। दूसरों की सहमति चाहता है क्योंकि जो ईगो है वो दूसरे के ईगो से सुपीरियर फील करना चाहता है। सीधी सी बात है, छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई व्यक्ति नए कपड़े लेके आता है और वो आपको कपड़े दिखाता है तो वो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप कहो कि आपने बहुत अच्छे कपड़े परचेज़ किए हैं, वाह आपका चॉइस कितना बेटर है। और ऐसा सुन के उस पर्सन का ईगो बेटर फील करता है कि वाह आई एम गुड, मैंने अच्छा शॉपिंग किया है ना। ऐसा ही तो होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो ईगो है, ईगो खुद को सुपीरियर फील करने के लिए क्या क्या कर सकता है ना। मोस्टली अगर आप देखेंगे, आप सुबह से लेकर शाम तक के अपने डेली लाइफ को अगर ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली आप वही काम करना चाहते हैं जहां पर आप बेटर फील करते हैं। और सच बात है कि आप बेटर फील करते हैं मतलब आपका ईगो बेटर फील करता है। ये ऐसा ही होता है। सो अगर मैं बात करूं कि हम किन लोगों के पास जाना चाहते हैं, कैसे लोगों को फेसबुक पर टैग करना चाहते हैं, तो पता चलता है कि जो फेमस हैं, जो पॉपुलर हैं, जो रिच हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, हम ऐसे दोस्तों के साथ ही खुद को एसोसिएट करना चाहते हैं। सोचिए जब आप 10th क्लास में होते हैं, जब आप 12th क्लास में होते हैं तो आपका जो फ्रेंड होता है वो या तो बहुत इंटेलिजेंट होता है। बेसिकली अगर आप एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं तो आपका फ्रेंड इंटेलिजेंट होता है क्योंकि आप खुद को उससे एसोसिएट करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप अगर थोड़ा सा बहुत ही उस टाइप के व्यक्ति हैं कि आप दूसरों को धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, तो फिर आपका फ्रेंड भी उसी तरीके का होता है जो आपसे अधिक धमकाने डराने वाला होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद को उससे एसोसिएट करते हैं, मतलब आपका ईगो खुद को उससे एसोसिएट करके बेटर फील करता है ना। तो ऐसे ही तो होता है। जस्ट एग्जाम्पल फेसबुक का फिर से देना चाहता हूँ। खुद को बेटर दिखाने के लिए, खुद की पहचान को अच्छा दिखाने के लिए लोग ऐसे नेताओं या ऐसे बड़े लोगों के साथ में अपनी फ़ोटो का यूज करते हैं जिनसे वास्तविकता में हो सकता है उनका कोई संपर्क ना हो, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने अपने आप को उस बड़े आदमी से या बड़े नेता से एसोसिएट करके रखा होता है ना। कई बार देखा है होर्डिंग्स होती हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर नेता के 65 बर्थडे पर शुभकामनाएं और साइड में खुद की फ़ोटो बनी होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करके उनका ईगो ज़्यादा अच्छा फील कर पाता है कि अच्छा मेरी ऐसे ऐसे लोगों से पहचान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ईगो है वो खुद को सही समझता है। ईगो खुद को कभी गलत नहीं समझता है और अपने आप को सही साबित करने के लिए न जाने कितने लॉजिक देता है। जैसे मोस्टली होता है, अगर किसी से कहा जाए कि आप सुबह टाइम पर क्यों नहीं जागते हैं, वॉक करने क्यों नहीं जाते हैं, तो लोग जाने अनजाने में न जाने क्या क्या रिप्लाई करते हैं। वो ना रात को लेट सो पाता हूँ, आजकल मैं ठीक हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ
कि अभी घूमने ना जाऊँ, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। ना जाने कितने लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ईगो है वो खुद को हमेशा सही समझता है और सही दिखाने के लिए न जाने कौन कौन सी लॉजिक प्रेजेंट कर देता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में, लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए न जाने कितना लंबा कन्वर्सेशन कर लेते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है बेसिकली वहाँ पर उनका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उनका ईगो खुद को सही साबित करता रहता है और आपकी बातें आगे तक चलती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेन के बारे में। आपका ईगो आपके माध्यम से दूसरों की शिकायत भी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कंप्लेन क्यों करते हैं? जो कंप्लेन होती है इसका मतलब होता है कि एक पर्सन जब अपने ईगो को कमज़ोर समझता है या किसी बात से जब उसने सोचा कि यार मैं तो कमज़ोर साबित हो गया, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए कंप्लेन करता है कि मैं तो सही था ना, बट इन्होंने मतलब ऐसा कर दिया, ये गलत थे। और लोग कंप्लेन करते हैं। कभी सोचिए ना, जो जितने ज़्यादा उलझे हुए लोग होते हैं, जिनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, वो उतना ही ज़्यादा यहाँ वहाँ ये कहने में वो कहने में उलझे रहते हैं। लेकिन जितना सेल्फ अवेयर पर्सन होता है वो उतना ही शांत होता है, वो शिकायत विकायत नहीं करता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कंप्लेन करने के पीछे भी ईगो का ही खेल होता है। इसके बाद ईगो अटेंशन चाहता है। और ईगो अटेंशन क्यों चाहता है? क्योंकि वो बेटर फील करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वो चाहता है कि लोग उस पर ध्यान दें, और इसके लिए लोग कुछ भी करना चाहते हैं। कभी देखा है आपने लोग कैसा हेयर कट कराते हैं, कैसा ड्रेस पहनते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक्टिविटी करते हैं? कभी इस पर गौर कीजिए। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या होता है? ईगो। सो बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमने जो समझी हैं ईगो के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी चीज़ों को हमें अपने लाइफ में समझना है। हमें अपने लाइफ में समझना है, इसका मतलब है कि हमारे जो व्यवहार होते हैं वो कैसे हो रहे हैं। अगर ये लगता है कि अगर हमारा व्यवहार थोड़ा बहुत सही नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे रीथिंकिंग करनी है, फिर से सोचना है कि आखिर ऐसा इसलिए होगा। जब आप बेसिकली इन लाइफ स्किल्स को सीख जाएंगे तो फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, और जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। खुद के बारे में आप बहुत कुछ सीखना शुरू करेंगे, खुद के बारे में आप बहुत कुछ समझना शुरू करेंगे, और इसके बाद आप अपने थॉट्स पर, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर पाएंगे, और आप सच में लाइफ में वो कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। आप उलझे हुए नहीं रहेंगे। सो इन चीज़ों को समझिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, फाइनली सीखिए, समझिए, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सो आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू इस फुल ऑडियो क्लास को सुनने के लिए। मैं आपके साथ और भी चीज़ों को लेकर आता रहूँगा।